बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ओमान ने अमेरिका के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है और ओमान ने ईरान के साथ हाथ मिला लिया और कहा है कि ठीक है जी, अब जो होगा दोनों मिलकर करेंगे। अमेरिका ने असल में ओमान को दी थी धमकी कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। ओमान ने आज ईरान के साथ कर लिया है, बिल्कुल हाथ मिला लिया है और सारा सिलसिला क्लियर हो गया। अब ये हुआ क्या है, देखिए सिनेरियो ये हुआ है कि ओमान और ईरान के दरमियान एक मामला तय हो गया है कि जी जो ट्रंप ने साइन किया है, अब अपनाए हॉर्मस दोनों मिलकर चलाएंगे। और अमेरिका ने सोचा था कि 60 दिन के बाद ये अपनाए हॉर्मस क्लियर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो सारी की सारी जो सूरत हाल है वो टोटली सब कुछ खराब हो गई। यानी उसमें से कोई एक चीज जिसे कहते हैं कि वो ठीक, वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो होनी ही नहीं थी। अब सिनेरियो यहाँ पर ये हुआ है कि अमेरिका ने जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने रखा हुआ था, जो इस वक्त सारी दुनिया के सामने था, कि जी ओमान इस पूरे खेल के अंदर शामिल नहीं होगा। ओमान ने असल में अमेरिका के खिलाफ लिटरली जिसे कहते हैं ना, सही मायनों की बगावत की है और उन्होंने कह दिया है कि हम तो ईरान के साथ खड़े हैं, हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े और ना ही हमारा अमेरिका के साथ कोई ताल्लुक है कि हम उनके साथ अपने मामला तय करें। तो उन्होंने ईरान को कहा है कि आप बेफिक्र हो जाएं, अब हम मैकेनिज्म तय करेंगे। अमेरिका के जहाज आए, इसराइल के आए, जिसके मर्जी आए, हम दोनों बैठ कर तय करेंगे कितने पैसे चार्ज करने हैं, क्या सूरत हाल होगी, क्या मामला करना है। और इस पूरे के पूरे खेल के अंदर हम लोग अपना फैसला करेंगे, हम लोग अपना तय करेंगे कि हमने क्या काम करना है। अमेरिका के लिए ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका के लिए ये इसलिए बहुत बड़ा झटका है कि देखें, ये है जीसीसी कंट्रीज। ओमान में है अमेरिका के फौजी अड्डे। तो अगर वो मुल्क जहां अमेरिका के फौजी अड्डे हैं, उन्होंने अमेरिका के प्लान के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया है, तो फिर सूरत हाल क्या है? उधर सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता एक प्लानिंग बन रही है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को ख़त्म किया जाए। यानी अमेरिका के फौजी अड्डों को ख़त्म किया जाए। अब अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता ओमान से, सऊदी अरब से, कतर से और दीगर जगहों से ये बेसिकली अपने अड्डे ख़त्म कर रहा है। यानी अड्डे एक दिन में ख़त्म नहीं होंगे, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अड्डे ख़त्म होंगे आहिस्ता आहिस्ता। और पहली सूरत हाल ये है, पहला फेज़ ये है कि जी यहाँ से ये निकलेंगे और इस फेज़ से निकलने के बाद अगला मरहला सामने आएगा। अब असल में अमेरिका को साथ साथ ये कहा जा रहा है कि चूंकि आपके जो डिफेंस सिस्टम है, आपकी चीज़ें हैं, वो बिल्कुल नकारा हो चुकी हुई हैं, वो काम में नहीं है, तो लिहाजा अब आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। देखिए, आप इस बात को समझें, अमेरिका को ना सुनने की आदत नहीं है कि कोई उनको कहे कि जी आप हमारी हिफाजत नहीं कर सकते। अमेरिका इसको बहुत बड़ी अपनी नाकामी समझता है कि जी मुझे अगर कोई कुछ कहता है कि आप यहाँ से निकलें और मुझे यहाँ से निकलना पड़ता है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी जलालत की बात है। तो अमेरिका को देखिए अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब एक तरफ ओमान में बैठकर ये तो नहीं हो सकता ना कि अमेरिका के अड्डे हों वहाँ पर और अमेरिका बैठकर सारी चीज़ों को मैनेज करे, सारी चीज़ों को देखे। अब मस्कत में जो ईरान और ओमान के दरमियान एक जो मामला तय हो रहा है, उसने अमेरिका को बिल्कुल पीछे धकेल दिया है। और देखिए इस सूरत हाल के अंदर अब ट्रंप क्या कह रहा है? ट्रंप ये कह रहा है कि जी मुझे ईरान ने कहा है कि दोहा में मेरे साथ मुज़ाकरात करें, मामला तय करें। देखिए दुनिया को वो ये बता रहा है कि जो मुज़ाकरात अब होने जा रहे हैं वो बेसिकली मुझे ईरान कह रहा है। मैंने ईरान को नहीं कहा कि तुम मेरे साथ बैठकर मामला तय करो या कोई ऐसा काम करो। असल में वो दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि देखो, मैंने ईरान को नहीं कहा, ये ईरान ही है जो असल में मुझे कह रहा है कि मेरे साथ बैठो और मामला तय करो और चीज़ें करो, वरना अमेरिका की कोई वैल्यू क्या बाकी रह जाती है, आप बताएं। ट्रंप को ये बात पता है कि ईरान ने आज इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमने तो इनको कहा ही नहीं है, ये तो लिटरली बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ना हमने इनको कहा है और ना कोई ऐसी सूरत हाल है। और साथ ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जी मैं जब चाहूंगा इनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, बहुत बड़ी कार्रवाई करूंगा। अब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है। जाहिर सी बात है, ईरान उनको एक तरफ मार रहा है, दूसरी तरफ आप ये देखें कि जैसे ही हफ्ते का दिन होता है, इतवार का दिन होता है, उसके बयानात आप देखें वो बदलना शुरू हो जाते हैं। चीज़ें काफ़ी हद तक बिल्कुल आप ये समझ लें लिटरली नो पॉइंट पर चली जाती हैं। अब इस वक्त ट्रंप ये चाह रहा है कि दुनिया असल में इस बात को एडमिट कर ले कि ईरान को शिकस्त हुई है और अमेरिका को शिकस्त नहीं हुई। अमेरिका लिटरली इस पूरे खेल में बड़ा सुरखरू हुआ है। ट्रंप ये चाहता है कि दुनिया इस बात को एडमिट कर ले।
देखिए, सुनने में तो ये बात बज़ाहिर बहुत अच्छी लगती है कि जी क्या बात है कि इसको दुनिया एडमिट कर ले कि ईरान को शिकस्त हो गई है या ईरान के साथ ये मामलात हो गए हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। सो अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह हजम हो जानी चाहिए कि देखिए, ट्रंप ने जब ये कहा है कि मैं ईरान को तबाह कर दूंगा, अटैक कर दिया। अब आज आप देखें, वही जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ जो ओमान गए थे मुज़ाकरात करने के लिए, आज वही दोहा जा रहे हैं और असल में पीछे बैठकर जो रोल प्ले कर रहा है वो है कतर। सो अब हो क्या रहा है, अब वो जो ट्रंप की बात थी कि 60 दिन के अंदर अंदर हम ये मामला तय करेंगे, अब ईरान क्या कर रहा है? ईरान असल में ये ईरान को कह रहे हैं कि न्यूक्लियर पर बात करो। असल में ट्रंप ये चाह रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन से कम 3 महीने पहले मैं एक मुआहदा सामने ले आऊं और उस मुआहदे में ईरान मेरे साथ ये दस्तखत कर दे कि वो एटम बम नहीं बनाएगा, ताकि मैं आवाम को बता सकूं कि देखो, मैंने पूरी दुनिया को तबाह होने से बचा लिया है और मैंने बेसिकली आप लोगों को बचाया है कि ये तो एटम बम बनाने के लिए जा रहे थे, तो मैंने तो आप सबको बचा लिया है। वो असल में पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि मैं बेसिकली ये काम करना चाह रहा हूँ। उसके लिए उसको एक मुआहदा चाहिए और ये मुआहदा उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसकी आप वजह अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर ये मुआहदा नहीं होता तो फिर ट्रंप के पास आप बताएं मिड टर्म इलेक्शन में जाने के लिए, वहाँ पर बेचने के लिए उसके पास क्या सूरत हाल बाकी है, यानी क्या पॉइंट्स हैं उसके पास, वो दुनिया को जाकर क्या बताएगा। सो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरी तरह चारों तरफ से असल में फंस चुका हुआ है और ओमान ने वो लिटरली जो कहते हैं कि एक दरार डाल दी है। पहले अमेरिका ने ओमान को बड़ा मना किया था कि तुम लोगों ने ईरान का साथ नहीं देना। अब एक और चीज़ बड़ी खतरनाक हो गई है कि अगर ये एग्रीमेंट हो सकता है तो मुस्तकबिल के अंदर ईरान और ओमान के दरमियान एक एग्रीमेंट हो सकता है जिसके तहत ओमान की हिफाजत की जाएगी। यानी अगर लिटरली आप ये देखें कि ओमान की अगर हिफाजत करता है, और कौन करता है, ईरान अगर करता है ओमान की हिफाजत, तो बताएं कि ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ क्या होगा। यानी दुनिया ये कहेगी कि पहले देखो ना, अमेरिका को कहेगी कि तुम तो कहते थे कि तुम ओमान के साथ खड़े हो, आज ओमान ने तुम्हें छोड़ दिया है और उन्होंने किसको बुलाया हुआ है, उन्होंने ईरान को बुलाया हुआ है अपनी हिफाजत के लिए। तो बताओ फिर तुम कहाँ पर खड़े हो। सो ये अमेरिका के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि बड़ी खुशाइन बात, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका को बड़ी परेशान कर देने वाली ये सूरत हाल है। सो अब अमेरिका के साथ बाकी ममालिक वो भी अपना देख रहे हैं कि भाई ऐसे मामलात को हम कैसे देख सकते हैं। अगर आज अमेरिका को यहाँ से फारिग किया जाता है तो फिर ये बात आप ज़हन में रख लें, वन बाय वन करके आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को बहुत सारी जगहों से और भी फारिग किया जाएगा। और ये बात अमेरिका असल में बड़ा परेशान है इस बात से, और उसको ये बात हजम नहीं होती कि अगर ऐसे मामलात हो गए हैं तो आने वाले वक्त में मुझे अगर एक अड्डों से फारिग किया जाता है तो बाकियों से भी किया जाएगा, तो फिर बाकी मेरी वैल्यू क्या रह जाती है दुनिया के अंदर। और ये बात बिल्कुल ठीक है, फिर अमेरिका की वैल्यू बताएं क्या रह जाती है जब एक बंदे को यानी आप किसी को फारिग कर दें अपने मुल्क से और उसका दबदबा भी खत्म हो जाए। देखिए, पहले यूरोप ने इनकार कर दिया इनको अड्डे देने से, उन्होंने ईरान के खिलाफ अड्डे देने से कंप्लीटली इनकार कर दिया, उन्होंने इनको अड्डे नहीं दिए। फिर ओमान ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया, चाइना ने इनकार कर दिया। बाकी आप पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट देख लें वो कैसे क्रैश हो रही है, जापान की आप देख लें सत्यानाश हुआ पड़ा है, बाकी ममालिक का आप हाल देख लें। तो क्या कोई ट्रंप का साथ देगा इस जंग को चलाकर? अभी जंग हुई नहीं है, यानी अब हो नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट तबाह हो रही है, AI बबल फट रहा है, पूरी दुनिया को परेशानी का सामना है। सो ओमान ने इस वक्त ईरान के साथ हाथ मिला लिया और ट्रंप को फारिग कर दिया। आप ये सोचें कि ओमान पर जब अटैक हुआ था तो वो कहा गया कि जी वो अटैक बेसिकली ईरान ने किया। ईरान ने ओमान को कहा हमने अटैक ही नहीं किया, हमारा ताल्लुक क्या है कि आपके ऊपर अटैक करे। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है, जब ओमान ने इनकार कर दिया कि भाई हमने अटैक ही नहीं किया या हमने ऐसा कुछ किया नहीं, तो अमेरिका को ये बात कभी भी हजम नहीं होनी थी। फिर उनको ये बात समझ आ गई कि इसराइल और अमेरिका इस पूरे खेल के पीछे हैं। तो वन बाय वन करके अमेरिका के साथ बड़े मसाइल इस वक्त पैदा हो रहे हैं। ओमान भी उसका साथ छोड़ा है, बहुत सारे दीगर ममालिक वो भी इनका साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। सो अब अमेरिका को देखना ये है कि उसकी साख अब कैसे बहाल होगी, और उसके लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि एक इसराइल की वजह से पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया। अगरचे आप देखेंगे तो यूरोप के बयानात इसराइल के खिलाफ नहीं है ईरान जंग के अंदर, गजा में शायद थोड़े बहुत थे लेकिन ईरान जंग में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उन्होंने अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। आप सोचिए कितनी पीछे कोशिश की होगी नेतन्याहू ने, जान मारी होगी कि नहीं होगी, पूरी जान मारी होगी
कि किसी तरह ये मामला कोई तय हो जाए, लेकिन अगलों ने नहीं कहा, अगलों ने तैयारी नहीं की, अगलों ने इनकार कर दिया। यूरोप अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। आप यूरोप का हाल देखिए, हीट वेव की वजह से उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनके यहाँ इन्वायरमेंट बदल रहा है, उनके यहाँ ऑलरेडी तेल का मसला है, उनकी प्राइसेस और ये तमाम इश्यूज तो है ना वहाँ पर। तो जब अमेरिका के साथ ऐसी सूरत हाल पेश आती है तो बताएं फिर बाकी ममालिक किस तरफ जाएंगे। सो वन बाय वन करके अमेरिका को ये बात अच्छी तरह समझना होगी कि मेरे साथ जो हो रहा है वो आप समझ ले एक मकाफात अमल है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।